खंड 13। गांव के ग्रह अच्छे नहीं। सिर्फ जोतखी जी नहीं, गांव के सभी मातबर लोग मन ही मन सोच विचार कर रहे हैं। गांव के ग्रह अच्छे नहीं। तहसीलदार साहब को स्टेट के सर्किल मैनेजर ने बुलाकर एकांत में कहा है, 1 साल का भी खजाना जिन लोगों के पास बकाया है उन पर चुपचाप नालिश कर दो। बलाए बलाए से नोटिस 58B तामील करवा लो। कुर्की और इश्तहार निकास करवा कर सरजमीन पर चपरासी को ले जाने की ज़रूरत नहीं। कचहरी में ही बैठकर गांव के चमार से अंगूठा का टीप लेकर ढोल बजाने की रसीद बनवा लो। गांव के 1-2 गवाहों को भी ठीक करके रखो। स्टेट से उनको भत्ता मिलेगा। इन कांग्रेसियों का कोई ठीक नहीं। सिंह जी यादव टोला के नेटलों का सीना तान कर चलना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जोतखी जी ठीक कहते हैं, बार बार लाठी भाला दिखलाते हैं, हौसला बढ़ गया है। अब तो राह चलते प्रणाम पाती भी नहीं करते हैं यादव लोग। कलिया कभी कभी चिढ़ाने के लिए नमस्कार करता है। देह में आग लग जाती है सुनकर, लेकिन सिंह जी क्या करें। राजपूत टोली के नौजवान लोग भी ग्वालों के दल में ही धीरे धीरे मिल रहे हैं। अखाड़े में ग्वालों के साथ कुश्ती लड़ते हैं। रोज शाम को कीर्तन में भी जाने लगे हैं। हरगौरी ठीक कहता था, यदि यही हालात रहे तो 5 साल बाद ग्वाले बेटी मांगेंगे। तब काली कुर्ती वालों के बारे में जो हरगौरी कहता था, उन लोगों को बुला लिया जाए। कहता था, लाठी भाला सिखाने वाला मास्टर आवेगा। संजोग कजी संचाल सजी, क्या कहता था सो आवेंगे। हिंदू राज महाराणा प्रताप और शिवाजी का राज होगा। हरगौरी आजकल बड़ी बड़ी बातें करता है। भंडारा के दिन सिंह जी रूठे हुए खिलावन सिंह यादव को घर से जबरदस्ती खींचकर ले गए थे, लेकिन खिलावन सिंह का मन रूठा ही हुआ था। जोतखी काका रोज आते हैं। उन्होंने कहा है, सकलदीप का 18 साल की उम्र में माता या पिता का बिजाग लिखा हुआ है। सकलदीप का यह 17वां जा रहा है। सकलदीप की माँ बेटे का गौना करवाने के लिए रोज तकादा करती है। बेटे को वकील बनाने की इच्छा शायद काली माई पूरी नहीं होने देंगी। गौना के बाद फिर क्या पड़ेगा? माता पिता का बिजोग। बालदेव को सारी दुनिया की भलाई सूझती है, मगर जिसका नमक खाता है उसके लिए एक तिनका भी तो सोचे। दिन भर तहसीलदार के यहाँ बैठा रहता है और शाम को कीर्तन। कमला किराने वाले एक जमा में कलरू पासवान के दादा का नाम कायमी बटेयादार की हैसियत से दर्ज है। बालदेव से कहा कि कलरू से कह सुनकर सुपुर्दी लिखवा दो या रजिस्ट्री करवा दो, तो कान ही नहीं दिया। हलवाया गोनाए तत्मा कल से हल जोतने नहीं आता है। कहता है, पिछले साल का बकाया साफ कर दीजिए तो हल उठावेंगे। बालदेव टुकुर टुकुर देखता रहा, कुछ बोला भी नहीं। उल्टा हमसे बहस करने लगा। गरीब लोगों का दरमाहा नहीं रोकना चाहिए भाई साहब। जोतखी जी की 18 साल की नववधू कंचिया वाली के पेट में रोज खाने के बाद दर्द हो जाता है। पिछले 1 साल से वह खाने के बाद पेट पकड़कर सो जाती है। इस साल तो और भी दर्द बढ़ गया। डॉक्टरी दवा नहीं, डॉक्टर तो पेट टीपेगा, जीभ देखेगा, आँख की पपनियाँ उल्टा कर देखेगा, पेशाब और पखाना के बारे में पूछेगा, शायद लहू भी जांच करे। इधर वह रोज कहती है, डॉक्टर बाबू ने कोयरी टोला की छोटी चंपा को एक ही इंजेक्शन में आराम कर दिया है। इसी तरह उसके पेट में भी दर्द रहता था। औरत को समझाना बड़ा कठिन काम है। सभी औरतें एक समान, जो जिद पकड़ती पकड़े रहती। जोतखी जी को अपने 4 स्त्रियों का अनुभव है। पहली बेचारी को तो सिर्फ मेला बाजार देखने का रोक था। कोई भी मेला नहीं छोड़ती थी वह। जहाँ मेला आया कि जोतखी जी के 30 दिन परमानंद झा की खुशामद करने में ही बीतते थे। परमानंद की भैंसा गाड़ी पर ही मेला जाएगी। परमानंद बेचारा खुद गाड़ी हाँक कर मेला ले जाता था, कभी भाड़ा नहीं लिया। आखिर बेचारी की मृत्यु भी मेले में ही हुई। उस साल अद्रोदय के मेले में वह जोरों का हैजा फैला था।
दूसरों को हुक्का पीने की आदत थी, ब्राह्मण का हुक्का पीना। लेकिन जोतकी जी क्या करते, औरत की जिद। जब वह बीमार पड़ती थी तो बहुत बार जोतकी जी को ही हुक्का तैयार कर देना पड़ता था। पुरानी खांसी के खांसते खांसते वह भी मर गई। तीसरी को इस दिन बात की जिद लग गई थी कि वह गांव के लड़कों से हंसना बोलना बंद नहीं करेगी, और कंचरा वाली को डॉक्टरी दवा की जिद लग गई है। एकमात्र पुत्रा राम नारायण को कुपुत्रा निकला। विदापद नाच करता है, तत्मा पासन वालों के साथ रहता है। सारी ब्राह्मण मंडली में उसकी शिकायत फैल गई है, कोई बेटी देता ही नहीं। जोतकी जी क्या करे? हाथी की उद्र रेखा तो सीधे तर्जनी में चली गई है, लेकिन कुंडली के दसम घर में शनि है। समझाते समझाते थक गया कि अपना नाम राम नारायण मिश्र कहा करो, लेकिन वह भी गवार की तरह नाम लरैन ही कहता है। राम नारायण के साथ कंचरावाली को एक दिन अस्पताल भेज दें। घर पर बुलाने से तो डॉक्टर फीस लेगा। नरसिंहदास गांव के घर घर जाकर पंचों से कह रहा है, आचार्य गुरु आ रहे हैं, मठ का अधिकारी महंत वही है, उसी को चादर टीका मिलना चाहिए। महंत की रखेलन या दासीन को मठ के मामले में कुछ बोलने का अधिकार नहीं। रामदास तो भैंसवार है, इतने बड़े मठ को चलाना मूर्ख आदमी के बूते की बात नहीं। वह बीए पास है, अंग्रेजी में ही बीजक बाजता है, इसलिए तो बाबड़ी केश रखता है, धोती कुर्ता पहनता है और आधी मूछ कटाता है। मठ पर एक स्कूल खोलेंगे, गांव वालों की भलाई करेंगे। आप लोग बुद्धिमान आदमी हैं, खुद विचार कर देख सकते हैं। दासीन रखेलिन मठ को बिगाड़ देती है, साधु धर्म को भ्रष्ट कर देती है। आप लोग खुद विचार कर देख सकते हैं। तंत्रिमा टोली के पंचायत में हुई बंदिश हुई है। तंत्रिमा टोली की कोई औरत जब बाबू टोली के किसी आंगन में काम करने नहीं जाएगी, बाबू बाबुअन लोग शाम को गांव में आवे, कोई हर्ज नहीं। किसी के अंदर हवेली में नहीं जा सकते। मजदूरी में जो एक आध शेर मिले, उसी से सबों का संतोख रखना होगा। भलाई आमदनी में कोई बरकत नहीं। अनोखा और उचित दास छड़ीहार हुआ है, जिसे चाल से बेचाल देखा, बांस की छड़ी से पीठ की चमड़ी उधेड़ देगा। तंत्रामा लोगों की इस बंदिश के बाद गहलोत छत्री, कर्म छत्री, पोलिया टोले, धनुकधारी और कुशवाहा छत्री टोली के पंचों ने भी ऐसी ही व्यवस्था की है। सिर्फ जनेऊ लेने से ही नहीं होता, कर्म भी करना होगा। जाए तो कोई बाबू कभी संता टोली में शाम या रात को उनकी औरतों से कोई दिल्लगी भी कर सकता है। संतालों के तीर पर जहर का पानी चढ़ाया रहता है। कर्म छत्री टोली के नौजवानों ने कल रात को शिव शक्कर सिंह को बेपानी कर दिया। जुबरी मुसम्मात का घर तो टोले के एक छोर पर है ना, सिपैया टोली के बांसवाड़ी के ठीक बगल में। लेकिन शक्कर सिंह को क्या मालूम कि बांस की झाड़ियों में छोकरे पहले से ही छिपे हुए हैं। जुबरी मुसम्मात को 10 रुपए जुर्माना हुआ है, जहाँ से दे देना तो होगा ही, नहीं तो हुक्का पानी बंद। शिव शक्कर सिंह से रुपया लेकर दे। इसी तरह लालबाग मेला में पंचलेट खरीद होगा। बिना पंचलेट वाली पंचायत की क्या कीमत। लेट के दाम में 20 रुपया और कम है। एक दिन फिर बांसवाड़ी में 1 घंटा मच्छर कटवाना होगा, और क्या। कालीचरण का अखाड़ा आजकल खूब जमता है। शाम को कितरन भी खूब जमता है। नया हारमोनिया खरीद हुआ है। गंगा जी के मेले से गंग तिरिया ढोलक लाया गया है, खूब गमड़ता है। बालदेव जी को कीर्तन तो पसंद है, लेकिन अखाड़ा और कुश्ती को वे खराब समझते हैं। शरीर में ज्यादा बल होने से हिंसाबाद करने का खौफ रहता है। असल चीज है बुद्धि। बुद्धि के बल से ही गिनी महात्मा जी ने अंग्रेजों को हराया है। गांधी जी की देह में तो एक चिड़िया के बराबर भी मांस नहीं। कांग्रेस के और लीडर लोग भी दुबले पतले ही हैं, लेकिन कालीचरण का अखाड़ा बंद नहीं हो सकता। ढोल की आवाज में कुछ ऐसी बात है कि कुश्ती लड़ने वाले नौजवानों के खून को गर्म कर देती है। ढक ढिन्ना ढक ढिन्ना। शोभन मोची के ढोल पर लकड़ी की पहली चोट की ही देह कसमसाने लगता है।
ढिन्ना 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 अर्थात आजा 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 आजा। सभी अखाड़े में आए, काची और जांगिया चढ़ाया, एक मुट्ठी मिट्टी लेकर सिर में लगाया और अज्जा कहकर मैदान में उतर पड़े। कालीचरण आ अली कहकर मैदान में उतरता है। चंपावती मेला में पंजाबी पहलवान मुश्ताक इसी तरह आली या अली कहकर मैदान में उतरता था। तब शोभन ताल बदल देता है। चटधा गढ़धा, आजा भीड़ जा, आजा भीड़ जा। अखाड़े में पहलवान पैंतरे भर रहे हैं। कोई किसी को अपना हाथ भी छूने नहीं देता है। पहले पकड़ की ताक में है, वह पकड़ा। धागी डागी धागी डागी धागी डागी, कसकर पकड़ो कसकर पकड़ो। चटाक चढ़धा, उठा पटक दे उठा पटक दे। गिड़ 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 धा, वह वाह बहादुर। पटक तो दिया, अब चित्त करना खेल नहीं। मिट्टी पकड़ लिया है, सभी दांव के पैच और काट उसको मालूम है। डाक दिन्ना तिरकिट दिन्ना, दांव काट बाहर हो जा। वाह बहादुर, दांव काट कर बाहर निकल आया। फिर धा चढ़ गढ़धा, आजा भिड़ जा। ढोल के हर ताल से पैंतरे दांव पेच काट और मार की बोली निकलती है। कालीथान में पूजा के दिन इसी ढोल की ताल एकदम बदल जाती है, आवाज भी बदल जाती है। धागिड़ धिन्ना जय जगदम्बा, गांव की रक्षा करो माँ जगदम्बा।